हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इससे पहले आपको आईटीएफ के बारे में कई वीडियो दिए और उसमें बताया आपको आईटीएफ के, और उसमें आरटीएफ को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था सिंपल प्रिंसिपल वैल्यू, सेकंड पार्ट था सिंपलेस्ट फॉर्म जिसका वीडियो मैंने आपको सेंड कर दिया, और थर्ड पार्ट जो है आपका है वो है इवेलुएट एंड प्रूफ। तो आज हम इवेलुएट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम इवेलुएट करेंगे क्वेश्चंस को, कौन कौन सी आइडेंटिटीज हम इसमें यूज करेंगे उनके बारे में। तो देखते हैं ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है आईटीएफ का। आईटीएफ मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट फॉर आईटीएफ। अब देखिए कॉट है, सॉल्यूशन इसका कॉट साइन इनवर्स 3/4 प्लस, अब ये सेक इनवर्स है, हम इसको चेंज कर सकते हैं कॉस इनवर्स 3/4 में। अब यहाँ आके अपने थोड़ा सा माइंड को सोचिए कि कोई आइडेंटिटी जो नहीं बन रही है। अब आइडेंटिटी कुछ बच्चे क्या करेंगे, अब ये साइन है ये कॉस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने बहुत सारी आइडेंटिटीज आपको इस चैप्टर की दिखाई थी, उसी में एक आइडेंटिटी आपकी थी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो आप देखें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसके प्लेस पर अगर हम लिखें तो π/2 प्लेस कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अब मान लो सपोज करो हमें ये आइडेंटिटी याद ही नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे, तो कुछ बच्चे यहाँ इसको चेंज कर लेते हैं, या तो कॉस को वो चेंज कर लेंगे साइन में ट्राइंगल बना के, या फिर साइन को कर लेंगे कॉस में और कॉस वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। वो कौन सी होती है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई, अगर प्लस है तो -√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस बाई स्क्वायर। बट ऐसा मत कीजिए आप, तो यहाँ आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो इस पूरे के प्लेस पे क्या आ गया आपका, ये x है ये x है, तो ये आपका बन जाएगा cot इनवर्स cot π/2, और cot π/2 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0, cot 90 इज 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल तरीके से हो गया। सेकंड एक एग्जांपल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड cos, और ये है आपका साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। देखिए ये इसको वैल्यू फाइंड करनी, क्या होगा। अब देखिए इसमें दो आइडेंटिटीज आपके पास हैं, जिससे आपको सिंपल लगे आप वो कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी मैंने आपको लिखाई थी, इसमें मैं इसके आगे करता हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x√1 माइनस बाई स्क्वायर और प्लस बाई√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ये आइडेंटिटी है क्वेश्चन को देख के, बट आप इससे करना चाहें तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा, आंसर वही आएगा सेम टू सेम। बट इसी क्वेश्चन को अगर चेंज करके करना चाहें तो भी आंसर आपका सेम आएगा। तो यहाँ बाउंडेशन नहीं है कि आप किससे करेंगे, आपके दिमाग में जो आइडेंटिटी जिस तरीके से आती है वैसे कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को 10 वाली आइडेंटिटी भी याद है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मैं कैसे करना चाहूंगा एग्जाम में, तो मैं इसको 10 में कन्वर्ट करूंगा सबसे पहले, और 10 में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों टाइप से करके दिखाता हूँ, 10 का भी यूज करता हूँ और इसको भी यूज करके बताता हूँ, और इसी के बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले मैं यही आइडेंटिटी आपकी यूज कर देता हूं, cos साइन इनवर्स, ये साइन बना रहे हैं तो साइन इनवर्स क्या आएगा x, x मींस यहां आप लेट कर सकते हैं, x क्या है 3/5 और बाई कितना हमारा 1 माइनस 25/169, आपने ये कर लिया, प्लस बाई 5/13 और 1 माइनस 9/25। सिंपल, अब इसे सॉल्व करते जाइए, देखते हैं क्या आएगा। cos साइन इनवर्स 3/5, एलसीएम लेंगे 169 माइनस 25/169
प्लस के 5/13 और ये क्या आएगा आपका 25 माइनस के 9/25। सिंपल है। देखें कॉस साइन इनवर्स 3/5, ये 9 में से 5 4 6 में से 2 कट करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 and 1 और 169 प्लस 5/13 और ये आपका यहां से आएगा रूट में 16/25। नेक्स्ट लाइन क्या होगी आपकी, दिस इंप्लाइज कॉस साइन इनवर्स, ये आपका बन जाएगा 3/5 इंटू 12/13 प्लस का 5/13 इंटू 4/5। यहां क्या आएगा नेक्स्ट लाइन, कॉस साइन इनवर्स 3 देखिए 12 3 जा 36/65 प्लस 20/65। ठीक है, क्या आ गया आपका 5 4 जा 20/65, ये 12 3 जा 65। अब इसके आगे देखते हैं, ये आइडेंटिटी हम रफ कर देते हैं। क्या आएगा आपका कॉस एंड साइन इनवर्स, ये आपका 56/65 ये आया। वैल्यू फाइंड करनी थी मुझे कॉस की। अब आप इसको भी चेंज कर दीजिए, 56/65 को कैसे चेंज करेंगे वो भी देख लीजिए। 56 अब यहां पे थोड़ा सा इसको लेट करना पड़ेगा आपको, कॉस साइन इनवर्स को चेंज करने के लिए कॉस की वैल्यू। तो यहां लेट करेंगे आप साइन इनवर्स 56/65 इज इक्वल टू ए, तो ये आ जाएगा 56/65 इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई आपकी, यहां से कॉस ए, और कॉस ए को हम चेंज कर सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एंड देन कॉस ए। आप अगर चाहते हैं तो यहाँ ट्रायंगल भी बना के बाई पाइथागोरस थ्योरम से भी आप कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। तो क्या आएगा यहाँ पे देखें, रूट 1 माइनस 56/65 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए आपका 65 का होल स्क्वायर माइनस 56 का होल स्क्वायर अपॉन 65 का होल स्क्वायर, दोनों से। तो देखो ऊपर आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी 65 प्लस 56 और ए माइनस बी 65 माइनस का 56 डिवाइड बाई 65 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से 6 और 5 11 रूट लगाइए, सॉरी 11 की 1 कैरी 1 121 इंटू 65 माइनस 56 कितने बचेंगे आपके 9, ठीक, और डिवाइड बाई 65, तो ये आया 11 इंटू 3/65, ये आ गया आपका क्या आया कॉस ए। तो कॉस ए, इस पूरे को आपने ए माना था यानी कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई ये। तो यहां से ए अगर निकालते हैं आप, ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, तो आप यही लिख दीजिए यहां पे कॉस साइन इनवर्स 56/65 इज इक्वल टू 33/65। दिस इज द आंसर। तो अगर ये आइडेंटिटी आप यूज करते हैं तो देखो कितना क्वेश्चन बड़ा हो गया है, सॉल्व करते हैं, आंसर बेसिकली बिल्कुल करेक्ट है, सही है आपका। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से चेंज करते हैं, मान लो सपोज करो ये आइडेंटिटी आपके माइंड में नहीं आई उस वक्त, तो क्या करेंगे आप, तो उसके लिए इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं और देखो कैसे सॉल्व करता हूं इसको। क्वेश्चन यही है आपका, और कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। क्वेश्चन ये है
और इसी को अब सॉल्व करना है। ये आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है जो मैंने यहाँ लिखी थी। अब आइडेंटिटी आपको सेकंड आइडेंटिटी यूज करनी है। देखो कैसे करते हैं। वो आइडेंटिटी भी आपको याद होनी चाहिए। कैसे करेंगे उसको? अब यहां देखिए, साइन इनवर्स, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ए। 3/5 इज इक्वल टू साइन। ठीक है, हम इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि 10 में ज्यादा आसान है और वो आइडेंटिटी हम भूलते भी नहीं है इतनी जल्दी। तो 10 में जब चेंज करेंगे साइन ए, तो हम यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से। और साइन क्या होता है ये लिख लीजिए, जिससे कि आपकी मिस्टेक ना हो। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज ये 25 माइनस का 9 कितना हो जाएगा? 4। तो यहां से 10a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10a इक्वल टू 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 3/4, यानी a इक्वल टू हो गया आपका 10 इनवर्स 3/4। अब इस साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इनवर्स 3/4। सेकेंड, आपने साइन इनवर्स 5/13 को लेट किया b, तो यहां से 5/13 इक्वल टू साइन इनवर्स b। ये हो गया आपका साइन इनवर्स b। अब सॉरी ये गलत है, जैसे साइन b। फिर ट्रायंगल आप बनाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम यही कंडीशन। 5/13, 13 माइनस यानी 169 माइनस के 25, 144, उसका रूट कितना होता है? 12। तो यहां से जब आप 10b की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसे आपने b माना है 10 में, 10b की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बन गया आपका b इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12। अब दोनों आपके आ गए, ये कन्वर्ट होके चेंज हो गया। दिस इंप्लाइज cos ये 10 इनवर्स 3/4 और प्लस 10 इनवर्स 5/12। अब इसकी आइडेंटिटी बहुत इजी है, ये बस इतना सा आप सॉल्व करिए। सिंपल है, हाई स्कूल लेवल पे आपने इसे सॉल्व किया था तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और सिंपल है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और बेस। अब इसमें आइडेंटिटी आप यूज कीजिए। आइडेंटिटी क्या होती है? तो आइडेंटिटी में लिख देता हूं, 10 इनवर्स x प्लस का 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, सिंपल आइडेंटिटी है, यूज कीजिए। दिस इंप्लाइज cos 10 इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस के 5/12 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। ठीक है, ये सिंपल आइडेंटिटी यूज कर ली आपने। अब क्या आएगा? ये cos 10 इनवर्स, इसे सॉल्व करेंगे, 12 3 जा 36 प्लस 20 अपॉन 48 डिवाइड बाई 48 माइनस का 15 अपॉन कितना आएगा? 48। ये आ गया। अब देखो यहां से cos 10 इनवर्स, देखिए ये 48 से 48 कैंसिल, ये हो गया आपका 56 डिवाइड बाई 33। ये चेंज हो गया आइडेंटिटी आपकी। यहां एक काम करना पड़ेगा, ये cos है। अब इसको फिर चेंज करें अगेन, आप किसमें? फिर ट्रायंगल बना दें, लेट कर लें यहां पे इसको भी कि 10 इनवर्स 56/33, ये cos है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, उसमें सेट में भी कर सकते हैं चेंज, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या ये बना लीजिए। तो ट्रायंगल बनाएंगे, इसको a मान लिया, यहां से क्या आएगा? 56/33 इज इक्वल टू 10। अगेन 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 56/33। तो इसका जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे आप, तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? 65। तो यहां से जब आप वैल्यू निकालेंगे, ये पूरा आपने लेट किया है a,
तो ये बन गया cos A, और cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस कितना है 33, बेस कितना है 33 और अपॉन कितना आ जाएगा हाइपोटेन्यूज 65। तो इसी की तो वैल्यू आपने अभी इसको जब उसको उस टाइप से किया था साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी से, तब भी क्या आया था आपका 33/65, और जब ये इससे किया तो भी कितना आया आपका 33/65। तो इजी कौन सा हुआ, इजी ये है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ये पूरा क्वेश्चन आपका है cos साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू 33/65। दिस इज द आंसर। अब देखेंगे एवेल्युएट वाले क्वेश्चन जितने भी हैं आप इस टाइप से करेंगे सॉल्व। एनी अदर प्रॉब्लम तो मुझे मैसेज कीजिए, मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो बताएंगे तो इसके प्रूफ वाले क्वेश्चन, आइडेंटिटी ये सारी लर्न होनी चाहिए आपको, उसी के बेस पे आप सॉल्व कर पाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा वो प्रूफ का है, वेट कीजिए उसका और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दैट्स ऑल।